क्षण भर में ही माता भद्रकाली राजा के दूतों का वध कर देती है। इतना सब कुछ हो रहा है भरत जी के सामने, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतने भोले, हाथ जोड़कर खड़े। अब ये सरलता देख करके माता भद्रकाली भरत जी से प्रसन्न हो गई। भरत जी के पास जाती है, कुछ नहीं कहा, जाकर के बस उनके शीश पर अपना हाथ रख दिया। अब जैसे ही हाथ रखा तो उनके मस्तक पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो गई, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात माता भद्रकाली भरत जी को आशीर्वाद देती हैं और अंतर ध्यान हो गई। अब देखिए, परम ज्ञान मिल गया है, लेकिन भरत जी उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे। अपने खेत में रहते हैं, रखवाली करते हैं, कोई आता है तो बातचीत कर लेते हैं, पर उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया, गलत जगह पर नहीं लगाए। तो अब कुछ समय बाद की बात है कि उनके खेत के ठीक सामने से राजा रघु पालकी में सवार होकर के जा रहे हैं, और वो जा रहे थे अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने। लेकिन रास्ते में एक कहार की तबीयत खराब हो गई। अब इतनी खराब हो गई कि वो पालकी नहीं उठा सकते। राजा कहते, देखो मैं नहीं जानता, आज मुझे अपने गुरुजी से मिलना आवश्यक है, कुछ भी करो, मेरी गुरुजी से भेंट होना बहुत जरूरी है। अरे आसपास देखो, कोई व्यक्ति होगा जो हमारी पालकी उठा सके, कोई तो मिल ही जाएगा। अब बहुत ढूंढा, लेकिन सभी ने पालकी उठाने से मना कर दी। अब नजर पड़ती है कि वहीं खेत में एक हष्ट पुष्ट सा व्यक्ति बैठा है, देखकर भी लग रहा है कि हाँ ये पालकी उठा लेगा। अब वो व्यक्ति कोई और नहीं, भरत जी। भरत जी के पास गए, कहा कि पालकी में राजा रघु सवार है और वो अपने गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक कहार की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब कि वो पालकी नहीं उठा सक रहे। आप थोड़ी सहायता कर दो। देखो, धन की चिंता मत करना, जितना बोलोगे उससे ज्यादा ही धन दे देंगे। भरत जी कहते, धन नहीं चाहिए, लेकिन किसी की सहायता करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ठीक है, मैं पालकी उठाऊंगा। अब महाराज भरत जी ने पालकी उठा ली। तो पहले जब पालकी जा रही थी तो एक गति में जा रही थी, लेकिन जब से भरत जी ने उठाई है, बड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। राजा कहते, ऐसे तो 2-1 साल में पहुंचेंगे, और कुछ कह भी नहीं सकते, नया व्यक्ति। तो कुछ समय बाद पालकी टेढ़ी मेढ़ी हुई, एकदम से राजा को चोट लगी। राजा कहते, क्या कर रहे हो मूर्खो? कहते, हमने कुछ नहीं किया, ये जो नया व्यक्ति आया है इसके कारण हो रहा है। कहते, ठीक है कोई बात नहीं, नया व्यक्ति है, उससे कुछ मत बोलो। पर महाराज हाल ये है, और थोड़ी देर बाद पालकी बार बार टेढ़ी मेढ़ी हो रही, तिरछी हो रही, राजा को बार बार चोट लग रही। राजा कहते हैं, कर क्या रहे हो? सेवक कहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये नया व्यक्ति हमें सरफिरा लगता है, पागल लगता है। कहते हैं, क्यों? सेवक कहते हैं, अरे कभी भी हंसने लगेगा, कभी भी रोने लगेगा, कभी छलांग लगा देगा, कभी नृत्य करने लगेगा। अब वो नहीं जानते भरत जी सब क्यों कर रहे। रास्ते में जा रहे हैं तो अब बहुत सारे जीव जंतु दिख जाते। जैसे ही वो जीव जंतु दिखे तो उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी। यदि वो बच गए तो बड़े खुश, नृत्य करने लगेंगे, और यदि गलती से उनके ऊपर पैर रखा गया तो रोने लगेंगे। तो अब जब ये सेवक देख रहे तो लग रहा व्यक्ति पागल है, क्योंकि कोई आपके सामने भी ऐसे करे तो आपको भी लगेगा कुछ भी कर रहा है। तो उसके पीछे का कारण वो नहीं जानते। अब महाराज राजा को क्रोध आ गया। भरत जी से कहते हैं, देखो इतना दुस्साहस मत करो, नहीं तो हम में इतना सामर्थ्य है कि तुम्हें सीधे यम के द्वार पर भेज दे। भरत जी कहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, ये घमंड किसको दिखा रहे हो, ये ऐश्वर्य किसको दिखा रहे हो? माना राजा हो, पर आप मिलने अपने गुरु से जा रहे हो। अरे वो आपके गुरु जी हैं, उन्हें सब पता है कि आपके पास क्या था, क्या है, क्या होगा, वो आपके गुरु हैं। ये ऐश्वर्य आप अपने गुरु को मत दिखाओ। और यम के द्वार पर तो एक न एक दिन सबको जाना है, फिर कौन किसका राजा, कौन किसका दास, ये भेदभाव क्यों? अब महाराज राजा को समझ में आता है कि गलती तो हमारी है,
हम ही गलत हैं। और देखिए, संगति का असर होता है। आप जैसी संगति में रहोगे वैसे होते जाओगे। इसलिए अच्छी संगत का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। आप संतों के साथ रहोगे तो आप में भी साधुता आएगी। आप भगवान के भक्तों के साथ रहोगे, भक्ति आप में भी आएगी। आप किसी ज्ञानी पुरुष के साथ रहोगे, ज्ञान आप में भी आएगा। किसी अज्ञानी के साथ रहोगे, उसके जैसे होते जाओगे। यहाँ तक कि मारवाड़ी में कहावत भी कही जाती है, आप सब तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, कि काल्या के संग गोरिया रहा, काल्या के संग गोरिया रहा, रंग तो दियो कोनी ढंग जरूर दे दियो। कोई भी व्यक्ति ना रंग नहीं देगा, ढंग सबसे पहले देगा। तो संगत अच्छी होना जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अच्छी संगत में रहिए। यदि आप चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति जल्दी हो तो भक्तों के साथ रहिए, भगवान के भक्तों के साथ। क्योंकि भगवान यदि किसी की सुनते हैं तो मात्र अपने भक्तों की, और किसी की नहीं सुनते वो इस संसार में। भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े चले आते। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के वश में है। क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने सत्य साबित कर दिया है। ऐसी महाराज एक सच्ची घटना है जो कि दिल्ली में घटी है। इसे कि गीता प्रेस गोरखपुर ने अपने कल्याण पत्रिका के अंक में छापा है, और आदरणीय जयशंकर चौधरी जी ने इसे भजन का रूप दिया है। छोटी सी कन्या है, बचपन से ही वृंदावन जाती है। ठाकुर जी में बहुत रुचि है, बहुत लगाव है। आइए देखते हैं किस तरह से अब भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है निशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। कन्या है, बचपन से ही वृंदावन जाती है, बड़ी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चों का भी विवाह हो गया, पर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। पर अब बुजुर्ग हो गई, अब लगने लगा है कि पता नहीं वृंदावन धाम कभी वापस आ पाऊं नहीं आ पाऊं, क्योंकि बुढ़ापा है, रोग शोक सता रहे हैं, बनता भी नहीं है अब। तो बुजुर्ग महिला सोचती है कि यहाँ से अब मैं अपने कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति लेकर चली जाती हूँ, उस मूर्ति का ध्यान रखूंगी, ऐसे समझूंगी मानो मेरे चारों धाम उसी मूर्ति में।
बड़े प्रेम के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति ले ली है वृंदावन धाम से और अपने घर में स्थापित कर दिया है। और मन में भाव कैसे है, क्या सोचती हैं? भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन बोलागी उससे, प्यार करनी बोलागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। मूर्ति ले आई हैं, स्थापित कर दी हैं। और जिस तरह से एक माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही वो बुजुर्ग महिला ठाकुर जी की मूर्ति का ध्यान रख रही है। रिश्ता जोड़ दिया है, भगवान को अपना पुत्र मान लिया है। अब देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी की कमी है। किसी के माता पिता नहीं है, किसी के भाई बहन नहीं है, किसी के पास अच्छे मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। तो एक तरफ तुम भगवान से कहते हैं तमेव माता च पिता तुम्हें, तमेव बंधु च सखा तुम्हें, और दूसरी तरफ कुछ नहीं मानते। तो एक बार भगवान को अपना मान कर तो देखो, अपना कर तो देखो। भगवान आपके लिए दौड़ दौड़ नहीं चले आए तो क्या? माता पिता नहीं है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को मानिए। भाई बहन नहीं है, भगवान को मानिए। अच्छे मित्र नहीं है, भगवान को मानिए। श्री कृष्ण से अच्छी मित्रता निभाना कोई नहीं जानता। एक बार रिश्ता जोड़कर तो देखो। आज उस बुजुर्ग महिला ने रिश्ता जोड़ा है महाराज, भगवान को अपना बेटा माना है। भगवान उनके लिए दौड़े दौड़े चले आए। और मन के भाव कैसे हैं, वो क्या करती हैं? तो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। दिन में भाग के देखे, कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती। अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
जन्माष्टमी का त्यौहार आया, लेकिन आज उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब है, इतनी खराब कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। पर याद आता है आज तो जन्माष्टमी है, लाला का जन्मदिन है, इस घर में आज सबसे पहले काम मेरे कन्हैया का होगा। सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरी बहू तो है। आवाज लगाई बहू को। अब उस समय बहू ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रही है। कहती क्या हुआ? बुजुर्ग महिला कहती देखो सारे काम छोड़ो, आज मेरे लाला का जन्मदिन है, तो पहले इसे स्नान करा दो, नए वस्त्र पहना दो, भोग लगा दो, पूजा कर दो, फिर जो काम करना है करते रहना। बहू कहती अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर दूंगी। महाराज बुजुर्ग महिला ने जिद पकड़ ली, नहीं आज जन्माष्टमी है, मेरे लाला का जन्मदिन है, आज काम तो सबसे पहले उसी का होगा। बहू को थोड़ा क्रोध आ गया, तो क्रोध में जाकर के ठाकुर जी की मूर्ति उठाई, झुंझुलाते हुए वस्त्र पहनाने लगी, तो गलती से मूर्ति जमीन पर गिरी। अब जैसे मूर्ति जमीन पर गिरी तो उस बुजुर्ग महिला के हृदय से आवाज आती है, क्या? लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा है। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा है। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। अब मरा। उस बुजुर्ग महिला को तुरंत लगा कुछ तो गलत हुआ, दौड़ी दौड़ी चली आई, आ करके देखा तो भगवान की मूर्ति जमीन पर गिरी, जोर जोर से रोने लगी। अब रोने की आवाज सुनी तो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? बुजुर्ग महिला कहती अरे इसने मेरे लाला को गिराया, इतनी ऊंचाई से गिराया, इतनी चोट लगी होगी, अरे जल्दी जाओ डॉक्टर को लेकर के आओ, और यदि मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो मुझे भी मार देना। अब बेटा सोचता एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने जाओ, पर महाराज बुजुर्ग महिला बहुत जोर जोर से रो रही है, इतनी जोर जोर से कि आस पड़ोस वालों ने भी आवाज सुन ली, सब चले गए, क्या हो गया? अब बेटा पूरा घटनाक्रम सुनाता, तो उनमें से एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, कहते हैं देखो भाई, यदि कोई बुढ़ापे में जिद पकड़ ले तो पूरी कर देना चाहिए। बेटा कहता है क्या करूं तो मैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं पास में जाओ, कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल जाएंगे, पूरा घटनाक्रम सुना देना और उनसे कहना बस वो आकर के इतना कह दे कि मैया चिंता मत कर, तेरा लाला
बिल्कुल ठीक है, बस इतनी बात और कुछ नहीं। बेटा कहता ठीक है। महाराज बेटा गया कई सारे डॉक्टरों के पास, लेकिन अब सबने झूठ बोलने से मना कर दिया। अब एक डॉक्टर के पास गया, एक्स्ट्रा फीस का लालच दिया, आपको मैं डबल फीस दूंगा, बस जाकर इतना कह दो मेरी मैया से कि तुम्हारा लाला ठीक है। डॉक्टर कहते क्या जा रहा, डबल फीस मिल रही है, झूठ बोलने के पैसे मिल रहे, चलो। अब महाराज वो डॉक्टर चले आए, मैया से कहते बता कहां पर तेरा लाला। बुजुर्ग महिला जोर जोर से रो रही, मैया कहती है ये है। अब महाराज ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया है, ऐसा जता रहे हैं जैसे नफ्स टटोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, नफ्स को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। ओ कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर चले आए, ठाकुर जी की मूर्ति हाथ में लेके, तेरे मैया चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है, कसम खाकर कहता हूँ। बुजुर्ग महिला कहती है ऐसे ना मानू, अरे वो तुम्हारा आला होता है ना जिसको कान में लगाते हो, मरीज के सीने से लगाते हो, धड़कन को सुनते हो, वो निकालो। डॉक्टर कहते हैं स्टेथोस्कोप, हाँ हाँ वो जो भी है वही निकालो, उससे देखो। डॉक्टर कहते क्या जा रहा, पैसे भी तो ज्यादा मिल रहे, एक्स्ट्रा फीस मिल रही, ठीक है। महाराज स्टेथोस्कोप निकाला, कान से लगाया, अब जैसे ही भगवान के सीने से लगाया, क्या हो रहा है, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर खाया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर खाया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर खाया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर खाया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान।
अब महाराज जैसे ही भगवान के सीने से लगाया, भगवान की धड़कन सुनाई दी। जितनी बार लगाया उतनी बार धड़कन सुनाई दे रही है। पसीने पसीने हो गए, चक्कर आने लगे। आज सारी की सारी पढ़ाई धरी रह गई, घबरा गए, सब कुछ वहीं पर छोड़ा, दौड़े दौड़े जाने लगे। बुजुर्ग महिला कहती हुआ क्या, बता कर तो जाओ। तब वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो महाराज भगवान किसी के